हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससीजीएल मेंस में कुछ छात्र हैं जो 300 से ऊपर काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो लास्ट में फेल हो जाएंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि सीएचएसएल 2022 है, उसके मेंस वाले छात्र हैं जो सीएचएसएल 2022 से एक जॉब सिक्योर करने की कोशिश में हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। उनके लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। साथ साथ में मैं बताऊंगा कि टाइपिंग और कंप्यूटर उसमें कैटेगरी वाइज आपको कितना कम से कम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाओगे, उसके अलावा आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइपिंग के जितने भी डाउट्स मेरे को आ रहे थे कमेंट्स में कि मैंने इतने की स्ट्रोक किए हैं, ठीक है, मैंने मदर्स नेम सेव नहीं किया, मैंने पैराग्राफ डबल टाइप कर दिया, ठीक है, एरर्स वगैरह का जितना भी डाउट आ रहे थे मैंने टाइपिंग के लिए सेपरेट वीडियो बना दी। आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टाइपिंग के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट टाइपिंग का नहीं रहेगा। अब चलिए बात करते हैं जो सीएचएसएल वालों की, पहले बात करते हैं, उसके बाद में हम सीजीएल मेंस पे भी आएंगे कि 300 प्लस स्कोर करने के बाद भी काफ़ी सारे छात्र हैं जो फेल हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे उसका रीज़न भी जानेंगे, ठीक है। जेन्युइन रीज़न मैं बताऊंगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलने आया हूँ, ठीक है। तो सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का जो मेंस है आपका, जो जैसे प्री खत्म होगा उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद में आपका मेंस होगा, ठीक है। आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। सीजीएल मेंस से आपको क्या सीख लेनी है कि जो आपका क्वालिफाइंग वाले पेपर्स हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, आपको इनकी अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है भाई, देखो ना। क्योंकि अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप बाकी जो भी चैप्टर्स है उसमें कितना भी स्कोर कर लो, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपको किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये मेरी इंपॉर्टेंट सलाह है और एक वार्निंग भी है कि आप कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत अच्छे से फोकस करके आपको करना है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो गया, जिनका एग्जाम खत्म हो गया कुछ रिलैक्स करेंगे कुछ दिन, और उसके बाद में जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आपको कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों को अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी आप सब्जेक्ट है उनको तो अच्छे से फोकस पढ़ोगे क्योंकि उनका स्कोर तो आपको फाइनल मेरिट के लिए काउंट किया जाएगा, लेकिन इन दो चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनको इग्नोर कर रहे हैं ना उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है सीजीएल मेंस में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सीजीएल मेंस में कुछ छात्र क्यों परेशान है। देखो भाई, बहुत इंटेलिजेंट छात्र है, मैं मानता हूँ कि उनका स्कोर बहुत अच्छा है, उनकी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मिसगाइडिंग हो गई उनके साथ, या बोल सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं किया कंप्यूटर पे, टाइपिंग पे। टाइपिंग में कुछ इन्विजिलेटर्स ऐसे मिले उनको जिन्होंने कह दिया कि हमें पैराग्राफ दोबारा टाइप करना है, मदर्स ने ऑटो सेव होता है, ठीक है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ऑटो सेव हो जाना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव वे में है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन एसएससी ने दे दिया है तो आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बचा है कि आप उसको काउंटर कर सको, ठीक है। अगर आपको फेल कर दिया तो आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो आपको मदर्स नेम सेव करना था। दूसरी चीज़, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पूछा है एसएससी ने, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी उठ के जाएगा और क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिव मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आप सही के 3 मार्क्स और गलत के 1, 4 मार्क्स पीछे चले जाते हो, ठीक है। कंप्यूटर में भाई काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आने वाली है, कंप्यूटर प्लस टाइपिंग में भी। तो जिनका स्कोर 350 है लेकिन वो किसी भी एक में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होने वाला है उनका, वो फेल ही होंगे, ठीक है। उनको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगले एग्जाम का। अगर आपके कैटेगरी वाइज, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ कि यूआर में अगर आपके 18 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आपको अगली प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 15 से कम आ रहे हैं तो आपको अगली प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। अदर्स कैटेगरी में 12 से कम आ रहे हैं, यानी कितने मार्क्स से कम अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइंग होंगे ही नहीं, ठीक है। सीपीटी डीएसटी की कट ऑफ के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन अगर आप इतने मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पा रहे तो आप बिल्कुल फेल हैं क्लियरली। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, जितना आपका मेहनत है वो बर्बाद हो चुका है 22 में। अब अगली एग्जाम जो भी है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो बस यही मेरे को चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीजीएल मेंस वालों के तो लिए थी, लेकिन सीएचएसएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सीजीएल मेंस में जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन सीएचएसएल अगर आप दे रहे हैं तो भाई आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे सोर्सेज को फॉलो करना है। टाइपिंग आपको जैसे ही एग्जाम खत्म स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी स्पीड आपकी उतनी अच्छी होगी, उतनी एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।